नमस्ते, मैं डॉक्टर विनीत जैन, ईएनटी सर्जन, महावीर ईएनटी हॉस्पिटल कोटा से बोल रहा हूँ। आज मैं आपको बहुत ही कॉमन समस्या नाक कान गला की जो बच्चों में पाई जाती है उसके बारे में बताना चाहूँगा, और वो है फॉरेन बॉडी ईयर। कान, नाक या गला में कई बार बच्चे जिज्ञासावश कोई भी वस्तुएं अंदर अपने कान में डाल लेते हैं, नाक में डाल लेते हैं, और एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि अगर इसको सही से मैनेज नहीं किया जाता है तो इसके बहुत ही भयानक दुष्परिणाम भी देखे गए हैं। बच्चों की जिज्ञासा को हम कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिज्ञासावश अगर कोई बच्चा इस तरह से कोई कृत्य करता है तो उसको हम बता सकते हैं, उसका नुकसान बता सकते हैं, तो हो सकता है कि बच्चा उस कृत्य को फिर से नहीं करे। फॉरेन बॉडी ईयर ऐसी समस्या है जिसको अगर ढंग से और तरीके से अगर मैनेज नहीं किया गया तो आगे जाकर बहुत बड़ी परेशानी बन जाता है। कई बार कुछ बच्चे कुछ दाने डाल देते हैं, बीज डाल देते हैं, कोई इनऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट्स डालते हैं, पिन है या पेंसिल का रबर है, रबर पेंसिल के पीछे रबर रहती है वो डाल जाते हैं। तो सामान्यतः हमने देखा गया है कि घर में उसको निकालने की कोशिश की जाती है और निकालने के चक्कर में वो और अंदर चले जाता है। अंदर जो कान का टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, पर्दा होता है, वो इतना नरम होता है, इतना फ्रेजाइल होता है कि हल्का सा प्रेशर पड़ते ही वो फट जाता है। इस चीज़ का अंदेशा कई बार घर में माता पिताओं को नहीं रहता है, और हमने कई बार देखा है कि फॉरेन बॉडी की वजह से पर्दा फट गया हो। और कई बार ये होता है कि जो बीज रहता है, सपोज कोई मटर का दाना डाल दिया, किसी ने इमली का दाना डाल दिया, तो बीज अंदर कान में जाकर और कुछ ड्रॉप्स डाली जाती है जिससे कि फूल जाए, जो भी है। कई बार हमने देखा ऐसा होता है, तो वो फूल जाता है अंदर, जैसे कहते हैं बीज का जर्मिनेशन। जैसे ही बीज फूलता है वो अंदर फंस जाता है, वो निकल नहीं पाता फिर वो। तो आप ध्यान रखें कि जैसे ही कुछ फंसता है अंदर कान या नाक में, तो तुरंत नाक कान गला रोग विशेषज्ञ से मिलें और उसको तरीके से उसको निकलवाएं। दूरबीन से निकालना सबसे सेफ रहता है, सबसे सुरक्षित रहता है और बड़े आसानी से निकल जाता है। एक व्यवस्था होती है शॉक जीए की, जिसमें बच्चे को 5 मिनट का बेहोशी की दवा लगाई जाती है, बच्चा आराम से सो जाता है और आराम से निकाल दिया जाता है बिना किसी दर्द के। तो ये अवेयरनेस रहना ज़रूरी है सभी माता पिताओं को कि घर पे नहीं निकालें, अगर कुछ फंस गया है तो उसको इमीडिएटली निकलवाएं। हमारे पास कई बच्चे ऐसे हैं जो सालों तक उनके नाक या कान में फॉरेन बॉडी पड़ी रहती है। तो यह इस तरह की चीज़ों नज़रअंदाज नहीं करें माँ बाप। कभी भी अगर कान में से खून आ रहा है, कान में अगर बार बार दर्द हो रहा है या कान में से मवाद आ रहा है बच्चों के, तो आप तुरंत नाक कान गला रोग विशेषज्ञ से मिलें। इसी तरह से नाक में अगर कोई चीज़ फंस जाती है तो कई बार उससे खून आने लगता है, खून आने लग गया है या बार बार नाक बहने लगती है बच्चे की, एक ही नाक बह रही है। एक नाक बहना सबसे कॉमन का लक्षण होता है और ये क्लियर कट रीज़न होता है फॉरेन बॉडी नोज का। और इसी तरह से नाक में से बदबू आ रही है, इलाज करा रहे हैं लेकिन नाक में से बदबू जा नहीं रही है, ये क्लियर कट लक्षण है कि अंदर कुछ फंसा हुआ है। तो इस बारे में सभी माता पिता अपने अवेयरनेस रखें कि अगर इस तरह से कोई लक्षण आते हैं तो आप तुरंत नाक कान गला रोग विशेषज्ञ से मिलें। अब आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है, इतनी ईजिली एक्सेसिबल हो गई है कि बिना किसी दर्द के और बिना किसी परेशानी के ये खराब से खराब फॉरेन बॉडी भी जो अंदर फंसी हुई रहती है उसको भी हम निकाल सकते हैं दूरबीन की सहायता से। कई बार मॉनसून में देखा जाता है कि बारिश में जो कीड़े रहते हैं वो सोते वक्त अपने कान में चले जाते हैं। कई बार ऐसा गाँव से कई मरीज आते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले आप ये करें कि घबराएं नहीं। जब कान में कीड़ा जाता है बहुत ही भयावह स्थिति रहती है पेशेंट के लिए, बहुत ही तड़पड़ाहट रहती है। आप पहले तो मरीज को बोलें कि घबराएं नहीं, बैठाएं उनको लिटाकर, उनके कान में 2 बूंद तेल, घर पर जो भी तेल है, सरसों का है या फिर जैतून का तेल है, नारियल का तेल है, कोई भी एक तेल 2-3 ड्रॉप्स डाल दें अंदर। 99% टाइम है कि वो कीड़ा वहीं पर शांत हो जाएगा और जो तड़पड़ाहट है वो कम हो जाएगी, और फिर आप अपने सबसे नज़दीकी जो नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हैं उनके पास जाएं और दूरबीन के सहारे वह कीड़ा निकलवा लें।